नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सरकारी कुप्रबंधन से बालाघाट जिले की जनता हलाकान और परेशान है। जिले में नल जल योजना ठप पड़ी हुई है और सुदूर ग्रामीण सड़क योजना के हाल बुरे हैं। यहाँ प्रस्तुता को खराब सड़क होने की वजह से खाट पर रखकर ले जाना पड़ता है। ग्रामीण अंचलों में बिजली की समस्या तो अनवरत बनी हुई है। पीएम आवास योजना के बाद भी ग्रामीण कच्चे मकान बनाने को मजबूर है। उज्ज्वला योजना के बावजूद भी ग्रामीण चूल्हे में खाना बना रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बेघर आदिवासी आदिम मानव की जिंदगी जीने को मजबूर है। रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण रेलवे क्रॉसिंग में घंटों जाम की स्थिति का बनना रोज की आम बात हो चुकी है। तो क्या इन तमाम समस्याओं को नजरअंदाज करके प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जिले वासियों के जख्मों में नमक छिड़कने बालाघाट आ रहे हैं? बालाघाट जिले में यह गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। कल 29 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बालाघाट आगमन हो रहा है, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। पोस्टर बैनरों से नगर सहित जिले के अनेक हिस्सों को पाट दिया गया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और ओबीसी महासभा और अनेक ग्राम पंचायतें मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। इसकी मुख्य वजह हाल ही में जिले की अनेक ग्राम पंचायतों में बिजली बिल भुगतान नहीं किए जाने से बिजली कनेक्शन काट दिया जाना भी है, जिसके कारण दर्जनों ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और गांव की स्ट्रीट लाइट्स भी बंद है। पहले प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों की नल जल योजना के बिजली बिल पर भर दिया जाता था, लेकिन वहीं अब तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है कि ग्राम पंचायतें अब स्वयं नल जल योजना का बिल जमा करें, जो ग्राम पंचायतों की आय के अनुसार संभव नहीं है। मुख्यमंत्री चौहान 29 अगस्त को पुलिस लाइन में नक्सली उन्मूलन हेतु गृह विभाग की समीक्षा और प्रदेश के 50,000 स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर ही लाखों के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण। आपका राशन कार्ड बना है? नहीं। आपको आपको राशन नहीं मिलता? नहीं। और जो शासन की ओर से गैस चूल्हा बट रहा था, वो गैस चूल्हा मिला है आपको? नहीं। वो भी नहीं मिला है? नहीं। कितने सालों से रह रहे हैं आप इस गांव में? यही है मेरे निकजी गाँव। अच्छा, यहीं के निवासी हैं आप? हाँ, निवासी हैं। आपने कभी सरपंच सचिव से बोले राशन कार्ड के लिए? बनवाई की तो बोल रहे हैं जी, पर बनवाए ये बेच नहीं तो उनको। आपका परिचय बताएं। मैं सौरभ लोधी, ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष बालाघाट। सौरभ भैया, ये कल सीएम का आगमन हो रहा है, उसके लेकर ओबीसी महासभा जो है विरोध दर्ज करा रही है। क्या कारण है, किस लिए विरोध कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में जो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया था, वो पूर्ण रूपेण मध्य प्रदेश की प्रत्येक नौकरी में लागू भी कर दिया गया था। लेकिन जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और विगत माह से ओबीसी का जो 27% आरक्षण है उसको 14% कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि मध्य प्रदेश सरकार जो हाई कोर्ट है वहाँ पे अच्छे से पैरवी नहीं कर पा रही है, अच्छे से उनके अधिवक्ता सरकार के तरफ से ओबीसी का पक्ष नहीं रख पा रहे, जिसके कारण ओबीसी का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया गया है। यह हमारी पहली मांग है कि मध्य प्रदेश में तुरंत 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को लागू किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो लगभग विगत 3 वर्षों से मध्य प्रदेश में 32,000 युवा शिक्षक भर्ती में चयन हो चुका है, उनका सत्यापन हो चुका है। उसके बावजूद 3 साल होने के बाद भी आज तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, जिसके कारण वो मानसिक रूप से ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं और कई युवाओं ने आत्महत्या भी कर ली है। तो दूसरी मांग हमारी ये बड़ा दुख की बात है कि प्रदेश सरकार जो है वो जनता की मदद करने के लिए आगे नहीं आई, सिर्फ प्रचार प्रसार करने में आ गया। बहुत सारी योजनाएं वो बनाते हैं। हम कोरोना से पीड़ित जो हैं, जिनकी मृत्यु हुई, उनको हम पैसा देंगे। एक व्यक्ति को पैसा नहीं मिला। कोरोना में जो स्थिति हुई आप लोगों ने देखी। अभी जैसे पंचायत की आप बात करें, पंचायत में सरकार ने फंड देना बंद कर दिया। आज पंचायत जो है बहुत बुरी स्थिति में है, नगर पालिका बहुत बुरी स्थिति में है, नगर निगम बहुत बुरी स्थिति में है। आज इनके पास ये स्थिति है कि इनके आय के साधन कम होने के कारण इनको अपने कर्मचारियों का वेतन देना भारी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उनसे कहा जा रहा है कि आप बिजली का बिल बढ़ाइए। ये कहाँ से लाएँ? कहाँ से लाएँ? इनके पास कोई फंड हो तब तो लाएँ। ये सिर्फ किसी भी प्रकार से जनता को परेशान करने के अलावा प्रदेश की सरकार। कल मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है और आप जनपद सदस्य हैं, और अभी जानकारी मिली है कि ग्राम पंचायतों के नल जल कनेक्शन जो है कटे हुए हैं और ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। जी
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कल बालाघाट में आगमन हो रहा है। उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम बालाघाट की जनता की ओर से, और उनसे निवेदन भी करते हैं कि जो कुकृत्य उनके शासन और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है पिछले कुछ विगत दिवसों से, उसे कृपया करके वो रोकें। जैसा कि आपके द्वारा देखा गया होगा, पूर्व में अभी कुछ दिनों पहले इन्वेस्टर मीट कराई गई, उसमें भी भारी खर्चा किया गया। आज जैसे कि आप नगर में घूमे होंगे तो देखा होगा कि खूब सारे फ्लैग्स, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगी हुई है, उन पे खूब सारा खर्चा किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे खूब सारा खर्चा किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि ये खर्चा अपव्यय है, किसी प्रकार का इससे कोई जनहित नहीं होने वाला। लेकिन जो कल परसों 2 दिनों से, विगत 2 दिनों से हमारे पूरे ज़िले में काफ़ी बड़ी बड़ी पंचायतें जो नल जल का संचालन स्वयं करती हैं, टैक्स के माध्यम से, वसूली के माध्यम से और 14वें-15वें वित्त के आयोग से जो फंड आता है उसके माध्यम से चलाती हैं, उनका सभी पंचायतों का बकाया जो कि सन 2011-10 से बकाया था और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। होता ये था कि बीच बीच में मध्य प्रदेश सरकार उस पूरे पैसे को अपने फंड से भर देती थी और रिन्यू करते चलती थी। लेकिन अभी कोरोना काल जैसी ख़त्म हुआ उसके बाद ये नया इन लोगों ने नियम लागू कर दिया कि पंचायत संपूर्ण पैसा पंचायत पटाए, तो ये जो कि संभव नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट का ना ही कोई कलेक्शन होता है, ना ही इतने बड़े अमाउंट का पंचायत द्वारा कोई वसूली किया जा सकता है, वो संभव नहीं है। और इसके चलते अगर आप पूरी की पूरी पंचायतों का नल जल कनेक्शन काट देंगे, विद्युत पूरे कनेक्शन काट देंगे, हमारी पंचायतें संचालित कैसे होंगी? पहली बात। दूसरी बात ये कि ना ही पंचायतों में किसी प्रकार का कोई एम्प्लॉय को देने के लिए पैसा आ रहा है, ना ही कोई फंड आ रहा है। 15वें वित्त के नाम से जो फंड आ रहा है उसमें दुनिया भर के चोचले लगा दिए गए कि भाई उसमें केवल नाली पे 30% खर्चा करेंगे, सीमेंट रोड पे 30% खर्चा करेंगे, 15% बाकी अपना सैनिटाइजर्स पे और कोरोना संबंधी चीज़ों पे खर्चा करेंगे। तो ऐसे पंचायत कैसे संचालित कराई जा सकती है? ये चीज़ संभव नहीं है। प्रैक्टिकली जो खर्चे आ रहे हैं पंचायत में, उनको खर्चे को उन पे खर्चा करने के लिए टोटल पंचायत में सरपंचों के हाथ बांध दिए गए। और आप कह रहे हैं कि अब हम नल जल के बिल काट देंगे, बिजली काट देंगे और स्ट्रीट लाइट की बिजली काट देंगे, तो पंचायत अंधेरों में रहेगी क्या? पंचायत संचालित कैसे होंगी? लोगों को पानी कैसे पहुंचेगा? एक तरफ पानी की महामारी है साहब, और एक तरफ आप देखिए कल और परसों 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से और हमारे सभी शहरवासियों ने देखा होगा कि बालाघाट शहर को फायर ब्रिगेड पानी से धो ही रही है।